Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapeeth Residential School Shivpuri, and today I am going to explain about active and passive, how to use them and how to convert them from one to another. So you can learn today about the passive and active, you can see. Okay. तो टेंस सब जो पढ़ते हैं नॉर्मली, यही मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, आपको बताया। उनको हम टेंस बोलेंगे जो एक्टिव होते हैं सभी को, वेल। और टेंस में जो सेंटेंस होते हैं तो उनको हम जो है पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे जी सकर्मक कहेंगे। एक्टिव मान होता है सकर्मक और पैसिव माने अकर्मक, ठीक है ना। या ये देखिए हम कह सकते हैं कृत्रवाच्य क्रमवाच्य, यू कैसे, इस तरीके से हम इसका नाम जानते हैं हिंदी में। ठीक है, हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं कर पाया, सो टेक अनदर एग्जाम्पल। ओके, दे विन द मैच। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। वेल, तो हम इसको देखिए, मैंने आपको तरीका बताया था। सब्जेक्ट को इधर लाएं या ले जाएं, रख दें वहां पर किसी की जगह पर, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को विद आर्टिकल सहित बुलाना। हम इसको स्टार्टिंग में रख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, लाइक दिस, द मैच, मैच, और इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। तो दे को हम देम में चेंज करते हैं। जी हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ है बताऊंगा आपको। तो दे को देम, आई को नहीं है, तो दे को देम में चेंज कर देते हैं। तो इसके पहले बाय जरूर लगा दें, ये लग गया। कहीं कहीं नहीं भी लगता, कोई मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और देखिए आगे, ये जो है सिंगुलर है मैच, इसलिए इसके साथ हम इज लगाएंगे। प्लूरल होता है सब है ऑब्जेक्ट, तो हम आर लगाते। और मान लीजिए आई होता तो यहाँ पर एम लगाते। ये तीन कंडीशन होती हैं। हेल्पिंग वर्ब है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तीन हेल्पिंग वर्ब चलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जी ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पर इज लगा देते हैं, इज, मैच इज। और ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस में always use third form, or in another word I can say you can use here past participle form. Well, तो इसका past participle क्या है, won, ठीक है। तो the match is won by them। अब इसका हिंदी में समझ लो क्या है, they win the match, यानी कि वे मैच जीतते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरे शब्दों में बात देख ही है, लेकिन अलग तरीके से बोलना पड़ता है, अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों नहीं आते, पैसिव नहीं आता, तो हम जो न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, उसको हम ठीक तरीके से प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। जैसे 3 पीपल्स वर किल्ड, 3 पीपल मारे गए। 3 लोगों ने थोड़ी मारा, मर गए। 3 पीपल मर गए, 3 पीपल्स मारे गए, तो 3 पीपल वर किल्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको जो है पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा जो है न्यूज चैनल पर या न्यूज में पैसिव वॉइस में बहुत सारे सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते। यही कारण है कि हम न्यूज़पेपर को समझ नहीं पाते। पढ़ते तो है, और पढ़ने के बाद फिर कहते हैं सर हमको समझ में, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यूज इन द न्यूज़पेपर, बिकॉज दिस इज द मेन रीजन बियॉन्ड नॉट अंडरस्टैंडिंग द न्यूज ऑफ न्यूज हेडलाइंस और न्यूज पेपर्स। वेल, सो दिस रीजन को पूरा दूर हटाइए आप, ये रीजन को हटाना पड़ेगा। इसको कर दीजिए, कैसे करेंगे,
इसका हिंदी में तो हुआ पहले मैच। देखो, उनके द्वारा मैच जीता जाता है। ठीक है ना? इस तरीके से हमें ये सेंटेंस बनाना है। और इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप लोग जो है इस चीज को समझ जाएंगे। कोई टिपिकलिटी वाली बात नहीं है। और भी अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूं। इसका हिंदी में दिए, अब मेरे द्वारा एक गीत गाया जाता है, ये है जो पैशन। तो यही है, ये बात सेम है, मीन्स सिमिलर आइडिया बट एक्सप्रेशन इज चेंज्ड। सेंटेंस इज सेम, टेंस इज सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन। हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, वो चीज हमारे एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती है। हम कैसे, तो एक तो ये है जी एक्टिव के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइडियाज को। दूसरा फॉर्म जो है पैसिव, तो पैसिव में भी एक्सप्रेस कर सकते हो उसी आइडिया को। पैसिव में अच्छा लगता है बोलने में, पोलाइटनेस आ जाती है, इसलिए इसको भी चेंज कर लेते। देखो, सॉन्ग को इधर लाए तो ये सॉन्ग आर्टिकल को साथ में लाया गए, ये सॉन्ग और सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा लीजिए, ये सॉन्ग इज। और ये संग थर्ड फॉर्म इसकी तो संग कर दें, ये सॉन्ग इज संग बाय मी कर देंगे। ये आई को जो है मी में चेंज करते हैं। इस तरीके से आप जो है इनको बना सकते हैं। ये भाई मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बताया है। मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में बताया तो वाज वर्ब का यूज करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। तरीका सभी का एक जैसा है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। समझ रहे हो ना? आप ऐसा करो, डायरी में नोट कर लो, कागज और पेन उठा करके फटाफट से इसको नोट कर लो। बिकॉज whenever you leave this thing, whenever you forget this thing, you can recall again. We can see this thing again. So then you can improve your English. समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो इसीलिए आप इन चीजों को समझ लीजिए और आगे देख लीजिए। ये एग्जाम्पल, किसी किसी में वाया नहीं लगता, आपको बता दूं, समझ रहा हो ना? किसी किसी में वाया नहीं लगता, क्यों? यहाँ पर अंडरस्टूड होता है। जैसे पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्ट, ये है पुलिस अरेस्ट हिम। अब पुलिस उसको जो है पकड़ लेती है, मतलब गिरफ्तार कर लेती है, करती है। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको ही को हिम को इधर लाए तो ही बना देंगे, है ना? तो ही सिंगुलर है तो इसलिए एज लगाएंगे। तो ही इज अरेस्टेड का तो इसको थर्ड फॉर्म, ही इज अरेस्टेड, ही इज अरेस्टेड। अब हमें मालूम है इसका मतलब क्या? गिरफ्तार करना। गिरफ्तार कौन करेगा? मैं करूंगा या और कोई सामान्य व्यक्ति करेगा? पुलिस कर दी है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाई प्लस नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। वाई प्लस नहीं लिखिए, वाई प्लस लिख दे तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा, राइट।